फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए 1 kg ऑब्जेक्ट स्ट्राइक ए बॉल विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द बॉल एंड रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल if it remain at contact with the ball for 0.1 second then the force exerted on the ball is। तो मिनट हो गया, क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा दिया। कई कमेंट आ रहे थे कि थोड़ा सा पास कर दिया यार क्वेश्चन पढ़ते टाइम। तो अभी देखो एक मिनट, फोकस दोबारा से करना पड़ेगा यार, ऑटो तो है फिर भी पता नहीं क्या हुआ है। चलो रुको, तो इसमें क्या दे रखा है कि एक यहाँ पे मान लो एक वो थी बॉल थी वाल, इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। हाँ, और यहाँ से आ रही है एक बॉल, इसका मास कितना है 1 kg, और ये ऐसे वापस चली गई। स्पीड कितनी थी 1 मीटर पर सेकेंड, और इसी स्पीड से वापस चली गई। और जो इसने एंगल बनाया ना, हाँ वो बॉल के साथ बनाया है, वो कितना है 60 डिग्री। यहाँ से भी यहाँ पे 60 डिग्री है ना, रिफ्लेक्ट विद द बॉल। हाँ यही है। और अभी मान लो इसको पता है 2 तरीके से हम कर सकते हैं, 2 तरीके से। एक तो यार मैं जो यूज़ करता हूँ पर्सनली, और जो आपके लिए भी है, मतलब आपको भी वही करना जो मैं बताऊँगा। ये पहले वाला तो इसको कई बच्चों को डेरिवेशन चाहिए होती है, ठीक है। तो यहाँ से मान लेते हैं क्या करना था, अरे फोर्स निकालनी थी। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स क्या होता है डेल्टा पी बाय में टाइम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम बाय में टाइम। अब जौन सा तरीका मैं बताऊंगा ना, उससे आप जल्दी कर पाओगे, लेकिन उससे पहले एक बार ये थोड़ा सा बड़ा वाला देख लो आप। इसमें मतलब बड़ा तो क्या ही है, इसमें डेरिवेशन करना पड़ता है। अब हर बार तो डेरिवेशन नहीं करेंगे ना, तो एक बार के लिए मैं समझा देता हूँ, कुछ नहीं होता। जैसे यहाँ से ले रखा है, तो फिर अगर मान लेते हैं हम यहाँ से इसके कंपोनेंट निकाल लेते हैं इसके। अगर यहाँ से ये एंगल है तो बाय जो मतलब ये होता है यार, एक थ्योरम होती है, नाम तो एक्चुअली याद नहीं आ रहा, तो उससे मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम या फिर कुछ भी, एक्चुअली याद नहीं आ रहा सही में नाम। तो उसकी वजह से ये भी वो हो जाएगा, ये वाला एंगल ही 60। अगर बॉल इस साइड आ रही है तो इसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इस साइड अगर यहाँ पे एंगल है तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा v कोस थीटा, है कि नहीं। और इस साइड क्या हो जाएगा, क्योंकि एंगल इस साइड तो इस साइड तो नहीं है, v साइन थीटा। ऐसे ही अब इसके ऐसे मान लेते हैं हम, क्योंकि ये इस साइड जा रहा है ना, तो इस साइड ऐसे ही बनेंगे। यहाँ से भी ये है, तो यहाँ पे कुछ वो नहीं हो रहा है, तो यहाँ से ये एंगल बनेगा। इस साइड भी क्या है v कोस थीटा, है कि नहीं। और इस साइड भी क्या है v साइन थीटा। अब लिख लेते हैं वी आई क्या था इनिशियली, v साइन थीटा प्लस के v साइन थीटा, ये उसमें है ना, देखो यहाँ पे x वाली डायरेक्शन में है, तो इसको क्या ले लेंगे आई कैप प्लस के, ये इस साइड है, मतलब इस साइड ऊपर जा रहा हो या फिर नीचे जा रहा हो, तो ये y वाली डायरेक्शन में, तो इसको क्या ले लेंगे प्लस में v कोस थीटा जे कैप, है कि नहीं। और v फाइनल क्या है, अब ये नीचे जा रहा है तो इसका क्या होगा v कोस थीटा जे कैप, प्लस में ही है, प्लस में क्यों माइनस में है ना यार, हाँ माइनस में होगा क्योंकि नीचे जा रहा है ना इस साइड, तो नीचे तो वो होता है माइनस, गलती से मैंने पॉजिटिव ले लिया था, यहाँ पे माइनस। और क्योंकि ये भी इस साइड जा रहा है तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के v साइन थीटा। और डेल्टा निकाल लेंगे v फाइनल, मतलब डेल्टा वेलोसिटी निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा v फाइनल के माइनस के v इनिशियल, है कि नहीं। अब इस हिसाब से v फाइनल पहले लिखते हैं, v फाइनल क्या था माइनस के v कोस थीटा जे कैप माइनस के v साइन थीटा, क्या था साइन थीटा आई कैप। और ऐसे ही अब माइनस में v माइनस के 1 ये वाला कर देते हैं, यहाँ पे v इनिशियल क्या था v साइन थीटा आई कैप माइनस के v कोस थीटा
जे कैप है कि नहीं। अब इस हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे बार है तो अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये क्या हो जाएगा माइनस के वी कोस थीटा जे कैप माइनस के वी साइन थीटा आई कैप माइनस के वी साइन थीटा जे कैप माइनस के वी, अरे ये आई कैप था सॉरी, आई कैप माइनस के वी कोस थीटा जे कैप है कि नहीं। अब माइनस और माइनस यहाँ पे ये माइनस था ना, अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस वी कोस थीटा जे कैप ये रहा, और यहाँ पे प्लस का और यहाँ पे माइनस का, तो ये तो कट जाएंगे, यहाँ पे माइनस का और यहाँ पे माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे माइनस के वी साइन थीटा इंटू में 2 कर देंगे आई कैप में, ये आ गया। अब मोमेंटम निकालना है तो बस m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी वी मैग्नीट्यूड होता है। अभी चेंज को कैसे ही मान लो, चेंज तो चेंज ही होता है। अब क्या नाम है, चेंज का मतलब ही हो गया ना कितना, मतलब उस पर वो पड़ा, क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंस कितना है। डिफरेंस माइनस में भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, तो इसको बस ये लिख सकते हैं हम, अरे अगले पेज पे कर देता हूँ मेरे को 1 मिनट के। तो एम से मल्टीप्लाई, चलो पहले डेल्टा वी लिख देता हूँ, डेल्टा वी कितना था माइनस के 2 वी साइन थीटा है कि नहीं, और एम वी क्या हो जाएगा, एम से मल्टीप्लाई कर देते माइनस के 2 एम वी साइन थीटा है कि नहीं, और यही क्या होता है, मतलब क्योंकि डेल्टा वी से मल्टीप्लाई किया है तो डेल्टा पी वी तो यही हो जाएगा ना, पी डेल्टा पी क्या हो जाएगा माइनस के 2 एम वी साइन थीटा है कि नहीं, और चेंज हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख लो माइनस लिख लो, एक ही बात हो गई ना। अब मैं जो बता रहा था, अभी इसको मतलब फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, फोर्स क्या हो जाएगा डेल्टा पी ई बाई में टाइम है कि नहीं, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम कितना 0.1 और यहाँ पे कितना था माइनस के 2 इंटू में एम कितना है, एम दे रखा है 1 kg, वेलोसिटी कितनी है 1 kg, और साइन कितना दे रखा है साइन 60 है ना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 2 इंटू में साइन 60 बाय में 0.1 है कि नहीं, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा, नीचे 10 है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ये था और इसके भी डिनोमिनेटर में ये है, तो इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, एक ही बात होगी, और इसका ये आ गया तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में साइन वो क्या होता है साइन 60 वैल्यू होती है √3/2, 2 से गया 2 और मल्टीप्लाई में 10 था ही, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 10√3, सिंपल। ये तो आके डेरिवेशन की बात, फर्स्ट में क्या है, अरे अब एक ट्रिक से ही बताऊंगा मैं सिर्फ, सेक्शन सी का फर्स्ट का आ गया फर्स्ट, ये आ गया आंसर। अब ट्रिक क्या थी, मतलब ट्रिक तो नहीं है एक्चुअली, एक वो कह सकते हैं, कुछ भी लगा लो आप, कह तो क्या ही सकते हैं, अगर मतलब जनरली ये क्वेश्चन आते रहते हैं कई बार, तो इसका ये याद करके बना दिया, अगर एंगल यहाँ से दे रखा हूँ तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, मतलब मोमेंटम में अगर वो निकलना हो 2mv साइन थीटा है, ओके, और अगर ये यहाँ से एंगल दे रखा हूँ थीटा तो क्या हो जाएगा 2mv कोस थीटा। अब आप सोच रहे हो कि ये कैसे आ गया, इसका डेरिवेशन तो मैंने बता दिया। अब मान लो देखो, ये जो एंगल होता है ये तो 90 होता है पूरा, और इसको मान लिया अगर थीटा मान लिया हमने, तो इस वाले एंगल को क्या लिख सकते हैं हम 90 माइनस के थीटा, और हमने 10th में पढ़ा था कि 2mv साइन थीटा, मतलब अरे यार साइन थीटा, अगर थीटा क्या है 90 माइनस के थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं कोस थीटा लिख सकते हैं ना, इसी उससे इस एंगल, अगर इस एंगल को अब थीटा मान लिया तो ये आ गया, समझ में आ गया होगा ना। और मतलब आप करके भी देख सकते हो, इसी कोई बात नहीं है। और अगर मान लो ये 0 है, मतलब ऐसे आई और वापस, मतलब ऐसे आई और वापस ऐसे ही चलेगी, तो क्या हो जाएगा 2mv, सिंपल, बात ही ख़त्म। रिकॉर्ड तो हो रही है ना वीडियो, पता चले कि सारी बना दी और
रिकॉर्ड तो हो गई। चलो अब याद कर लेना इसको, ऐसी बात नहीं है, सारे क्वेश्चन में नहीं करवाने वाला मैं इसको। चलते हैं, चलो 1 मिनट रुक जाओ, मैं करवाता हूँ इसको। हाँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रुकता हूँ मैं। ओके स्टार्ट। चाय पीने लग गया था। अरे बना रखी थी तो फिर अभी ठंडी हो जाती वो, मैं पहले पी लेता हूँ। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, दिख रहा होगा ना। अभी फोकस कर लेता हूँ 1 मिनट। ठीक है। A block of mass 2 kg is placed on an inclined rough surface AC as shown in figure of coefficient of friction U. If G is equal to 10 meter per second square, the net force in Newton and on the block will be। देखो इसमें क्या पूछ रखा है कि कनेक्ट फोकस, फिर से बुरा काम है यार, ऑटो फोकस का तो हो ही नहीं रहा, क्या बात है इस ऐप में। चलो देखते हैं, कोई नहीं। जैसे ये लगा दिया हमने एक बना दिया हमने इंक्लाइंड रफ सरफेस, इसका एंगल ले दिया हमने कितना 30 डिग्री, और इसमें लगा दिया ब्लॉक का मास कितना ले दिया हमने 22 kg, 20 kg नहीं, और इसका वो दे रखा है हमें कितना u 1/√3 है, और एंगल ये वाला दे दिया थी। अरे सिंपल सी बात है, इसमें भी क्या ही है। तो इस पर पूछ रखा है नेट। अभी एक चीज़ ये बताने से पहले मैं बता देता हूँ, मुझे नहीं पता कि मतलब कई लोगों को पता भी होगा नहीं भी पता होगा, फिर भी चलो जान लो। जैसे कोई भी अगर ये ब्लॉक है तो अगर यहाँ पे कुछ रख रखा है तो फिर जो वो होता है, मतलब देखो, अरे कहाँ पे, इसको पहले कैप लगा देता हूँ वरना ये होगी। अभी देखो ये हमने ऐसा कर दिया, अभी ये देखो ये मतलब, अरे ऐसे कर दिया मैंने खड़ा, तो इस पे जो ये होगी ना ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी ऐसे लगेगी, तो ग्रेविटी भी एंगल बनाएगी ना नॉर्मल के रिस्पेक्ट में। देखो जैसे ये मैंने नॉर्मल मान लिया, इस मार्कर को नॉर्मल मान लिया ऐसे सीधा। ये मैंने मान लिया कि जो ये वाला है ना, ये वाला, ठीक है, इसको टेढ़े वाले को ये मान लिया, ठीक है, ऐसे ये नॉर्मल मान लिया। तो यहाँ पे देखो अभी इसको थोड़ा सा वो कर देंगे टिल्ट, तो ये थीटा कुछ बन रहा है ना यहाँ पे भी, उसकी वजह से क्या होगा कि जो ये ग्रेविटी होगी, ग्रेविटी ऐसे यहाँ पे भी मतलब कुछ एंगल बन जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा इस साइड आएगा, जो ग्रेविटी का कंपोनेंट होगा ना 2 बन जाएंगे। यहाँ पे कितना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एंगल है तो यहाँ पे एंगल लेंगे, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा ग्रेविटी जी कोस थीटा, और यहाँ पे कितना जी साइन थीटा। ओके समझ गए। ये होता तो यार कौन सी थ्योरम का सॉरी अगर कुछ सुनाई दिया गया हो गलत, तो थ्योरम का नाम वो हो गया, मतलब भूल गया मैं एक्चुअली। तो काफ़ी दिन पहले पढ़ी थी ना शायद 7th 8th में, अभी ज़्यादा लगाते नहीं है इसको, लगाते हैं लेकिन थ्योरम नहीं बोलते, अभी वो हो जाती है, याद रहता है। तो ये हो गया, इसकी वजह से क्या होता है कि जो नॉर्मल होगा ना, नॉर्मल एक्चुअली जैसे यहाँ पे अगर कुछ लोग है सिंपल रखा है तो नॉर्मल को हम क्या मान लेते हैं mg, लेकिन यहाँ पे क्या मानेंगे mg कोस थीटा। ओके यहाँ पे इसके लिए, और फ्रिक्शन का हमें पता है, अगर मान लो यहाँ पे कुछ ये सरफेस फिर से बना लिया मैंने, और यहाँ पे कुछ रखा है, यहाँ पे लग तो रहा है नॉर्मल के रूप में क्या mg कोस थीटा है ना, इतना समझ में आया, क्योंकि मतलब ये वेट तो ये हो गया और इसके ऊपर सरफेस भी लगाया ना कुछ फोर्स, उसी को नॉर्मल बोलते हैं। अभी मान लो यहाँ पे कोई वो लगा दी हमने फोर्स अगर कुछ वो थीटा पे है तो उसका कंपोनेंट बना लेंगे उसके हिसाब से। मान लो अगर एंगल यहाँ से दे रखा हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर्स एफ कोस थीटा, और यहाँ से दे रखा होगा
तो ये क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा, फिर इसको ऐड कर देंगे, नॉर्मल वो होगा, ठीक है, मतलब एफ कोस थीटा साइन थीटा जो भी आएगा वो नॉर्मल होगा। इतनी सी बात समझ लो एक, तो पहले ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं थी ये बात, लेकिन कई क्वेश्चन में आ सकती है, ये वाली इससे रिलेटेड है। अभी देखो यहाँ पे लग रहा है तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, और तो कुछ फोर्स नहीं है तो नॉर्मल क्या होगा एम जी कोस थीटा, है ना। और फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है यू नॉर्मल, यू कितना दे रखा है 1/√3, और यहाँ पे नॉर्मल कितना हो जाएगा एम जी कोस थीटा, है कि नहीं, 1/√3, एम कितना दे रखा है 2, जी कितना होता है 10, और कोस थीटा कितना, कोस थीटा 30 है तो कोस 30 कितना होता है √3/2, 2 से गया 2, √3 से गया ये, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया 10। और अभी सोच रहे हो कि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा किस साइड, इस साइड तो ग्रेविटी लग रही है तो इस साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं अब लोग अभी, और जो फ्रिक्शन क्या करता है रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, अगर ये इस साइड जा रही है तो उस साइड लगाएगी फ्रिक्शन फोर्स, तो इस साइड लग जाएगी ये फ्रिक्शन फोर्स, ओके। अभी इस साइड क्या हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया जी कोस थीटा, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा एम जी साइन थीटा लग जाएगा इस साइड, तो इस साइड क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा को यहाँ पे निकाल लेते हैं, एम कितना है 2, जी कितना 10, जी साइन 30 कितना होता है 1/2, यहाँ पे आ गया 10। अभी हमें पता है कि नेट फोर्स का क्या होता है, अगर यहाँ पे कुछ ब्लॉक है, अगर इस साइड से और इस साइड से कुछ लगा रखी हो तो एक दूसरे को अपोज कर देंगे, मान लो अगर इक्वल होगी तो ये 0 हो जाएगी अपोजिट, अगर मान लो यहाँ पे मान लो 8 होती और यहाँ पे 10 लगा रही तो नेट फोर्स क्या होगी, इस साइड मान लो अगर इस साइड जा रहा है तो पॉजिटिव में 10, और इस साइड लग रही है तो -8 लगा लो इसको, मतलब ज़्यादा में से कम को करते हैं वैसे तो, अभी इसमें वो करने की जरूरत नहीं है अगर, ठीक है। और यहाँ पे फिर नेट क्या हो जाएगी 2, ऐसे ही इस साइड तो लग रही है 10 और ऊपर भी लग रही है फ्रिक्शन फोर्स की वजह से 10, तो नेट क्या होगी 0, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा ये। हाँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है शायद, कोई नहीं, एक्चुअली में समझ में आना चाहिए यार, टाइम तो थोड़ा सा लग जाएगा, आपका भी लग रहा है और मेरा आपसे ज़्यादा लग रहा है। अभी चलते हैं हम थर्ड पे, थर्ड में क्या है, थर्ड में क्या है दिख रहा होगा, फोटो फोकस बढ़ा लेता हूँ। ए फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड विद द सेम स्पीड टू अवॉइड एन opponent, the force that act on the player while the turning is, okay। ये पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, फोकस बढ़ गया, हो गया। अभी आपको पता है क्या, वो डायरेक्शन याद नहीं रहती कि वो मैं कैसे याद रखता हूँ, NEWS न्यूज़ से, NEWS न्यूज़ से NEWS, ओके, इसे याद कर लिया मैंने तो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ओके। अभी यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड में जा रहा है, ओके, इस साइड जा रहा है, और अभी टू अवॉइड द अपोनेंट द फोर ईस्टवर्ड में मुड़ गया, इस साइड मुड़ गया। अभी बताओ कि क्या पूछ रहा है, द फोर्स दैट एक्ट ऑन द प्लेयर वाइल टर्निंग। अभी देखो मान लो ये मार्कर है, ये प्लेयर है, इस साइड से जा रहा है और एकदम से ऐसे घूम गया, तो इसको किस साइड लगाना पड़ेगा फोर्स, मतलब मान लो कैसे समझाऊँ, कैसे जैसे आप चल रहे हो तो आपको घूमने के लिए फोर्स किस साइड लगाना पड़ेगा, ज़मीन पे लगाओगे ना आप भी, अगर ये इस साइड जो घूमना चाहता है तो इसने फोर्स इस साइड लगाया होगा, इसकी वजह से अभी नॉर्मल लगेगा इसके ऊपर वापस, जो एक्शन रिएक्शन कौन सा लॉ होता है वो थर्ड, तो उसकी वजह से इस पे किस साइड लगेगा, इस पे भी तो इस साइड लग जाएगा। अभी इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट करके देखें तो ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पे लग रहा है
या फिर इस साइड लगा लो, मतलब एक ही बात है। यहाँ पे लगा लिया हमने क्योंकि ओरिजिन से लेके दे, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से कौन सा लग रहा है यहाँ पे, ठीक। नॉर्थ और ईस्ट आ रहे हैं दोनों, मतलब सेकंड वाले ऑप्शन में आ रहे हैं नॉर्थ भी और ईस्ट में, क्योंकि ईस्ट में भी लग रही है फोर्स और उसमें भी लग रही है नॉर्थ में। इसकी वजह से ऑप्शन कौन सा हो गया करेक्ट? सेकंड 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 कौन सा है? थर्ड का सेकंड, हाँ थर्ड का सेकंड है। और पिछले क्वेश्चन में क्या है? सेकंड का फोर्थ। इसका भी देखो, मैंने शायद चेक नहीं करवाया था। अभी चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में क्या है कि पास में लेके आने दो। फोकस, ऑटो फोकस का नाम का ही है क्या इसमें, या फिर देखने दो एक मिनट। ऑटो फोकस है ही नहीं, वो तो बाद में रिकॉर्ड करने के बाद ही पता चलेगा। चेक करूँगा अब, चलो हो नहीं रहा ना ऑटो फोकस। कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग कार सो दैट द body lying on the floor of the car remains stationary. Okay, the coefficient of static friction between the body and the floor is 0.15. अच्छा देखो क्या दे रखा है, देखो जैसे ड्राइंग तो मेरी इतनी अच्छी है नहीं भाई। इस पे मान लो कि इसी को गाड़ी मान लो, ये हमारी होगी BMW, और इस पे लगा दिया हमने क्या, ब्लॉक पे लगा दिया हमने इस बोर्ड को। ये जो बोर्ड है ना, इसी को कार पे रख दिया हमने। तो अभी वो होता है ना, सूडो फोर्स लगा रही है। अगर मान लो ये इस साइड जा रहा है, जैसे कि आप गाड़ी में चलते हो, तो गाड़ी में चलते हो आप, तो जैसे कईयों ने गाड़ी चलाई भी होगी, मतलब इस एज में शायद चलाने लग जाते हैं, तो एकदम से जैसे आप रेस दे देते हो ज़्यादा, तो आप पे पीछे फोर्स लग जाता है ना, आप सीट से बिल्कुल थोड़ी सी चिपकने से लग जाते हो। वही तो सूडो फोर्स है ना। अगर ये इस साइड जा रही है तो इस पे ब्लॉक पे किस साइड लगेगा फोर्स? इस साइड लगेगा कि नहीं? और एक मिनट फ्रेम में आता रहना। और फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है? F=ma। और अभी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, रफ सरफेस है, कितना दे रखा है? 0.15। तो ये क्या लग जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा इस साइड? हाँ, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स करता क्या है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। मान लो ये ब्लॉक है, ब्लॉक के इस साइड लग जाएगा फ्रिक्शन फोर्स और इस साइड लग रहा है ma। तो वो निकालना है हमें, एक्सेलरेशन निकालना था। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अरे नहीं यार, क्या कर रहा हूँ मैं, दूसरे पेज पे करता हूँ, एक मिनट। तो ma के बराबर होना चाहिए क्या? फ्रिक्शन फोर्स। तभी तो ये मतलब नेट फोर्स अगर जीरो हो जाएगी तो उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, क्या बोलते हैं इसको, अरे ब्लॉक पे, तो वो वहीं पे रुका रहेगा। अगर इसको बराबर कर देंगे, इक्वल कर देंगे, बराबर नहीं समझ में आ रहा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? A = फ्रिक्शन फोर्स बाय m, है कि नहीं? और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? u, और ये नॉर्मल फोर्स बाय m। नॉर्मल क्या होगा इसके लिए? क्योंकि एंगल तो कुछ है नहीं यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा? नॉर्मल mg। और इसमें पुट करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा? u, अरे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यार, mg/m, m से गया m, और u कितना था? 0.15 इंटू में 10, यहाँ पे करेंगे पॉइंट हटा के देखें तो नीचे 2 जीरो लग जाती हैं। इससे गया ये, तो ये कितना आ जाए? 1.5 मीटर, मतलब उसकी एक्सेलरेशन की वो क्या आती है? यूनिट सेकेंड का स्क्वायर। देखो अभी सोच रहे हो कि ये आई कहाँ से यूनिट, मतलब कईयों को होता है ना। हाँ, तो आपने पहले मतलब जो एक ही फॉर्मूला याद रहता है वो क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बाय में टाइम, है ना। हाँ, अभी देखो क्या कर दिया मैंने, ठीक किया कि नहीं किया? स्पीड, अरे देखो क्या कर दिया यार। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम होता है ना, ये फॉर्मूला याद रहता है हमें। इसकी यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की? मीटर पर सेकंड, मतलब टाइम की यूनिट सेकंड होती है और डिस्टेंस की यूनिट हम मीटर में लेते हैं। ये तो हो गई स्पीड।
और एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड बाय में टाइम, है ना। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। स्पीड की यूनिट तो ये थी और टाइम की यूनिट फिर एस, तो यहाँ पे आ गई क्या, मीटर सेकंड स्क्वायर, सिंपल। अच्छा एक और मैं बात बताता हूँ, ठीक है। जैसे कईयों को वो नहीं होगी ना डेफिनेशन, मतलब समझ में नहीं आती कि एक्सेलरेशन क्या है, स्पीड क्या है। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड होगी कि कितने टाइम में हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये तो होगी स्पीड। और एक्सेलरेशन क्या होती है, हम कितने टाइम में कितनी स्पीड को चेंज कर रहे हैं, उसको डिस्टेंस को नहीं, अभी स्पीड को, ठीक है, ये होता है एक्सेलरेशन। एक्चुअली एक बात हुई थी मेरे साथ कि जब मैं शायद 8th 9th में नहीं, 8th में नहीं था, 7th या 8th में था, और उस टाइम पे शायद ये फॉर्मूले वगैरह आने लग गए होंगे। तो अड़ोस पड़ोस के एक अंकल ने पूछ लिया मुझसे कि आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है। फिर उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि स्पीड बाय टाइम होता है। मैंने पूछा कि किस चीज़ का फॉर्मूला, मतलब डिस्टेंस में भी किस डिस्टेंस का, ये वो फलाना फलाना, मतलब समझ में नहीं आया। फॉर्मूला मुझे पता था लेकिन बताने नहीं आया। उस बात से मुझे काफ़ी बुरा लगा। उसकी वजह से फिर मैं पढ़ने लग गया था, और इसकी वजह से ही मतलब ताकि आगे ऐसा इंसिडेंट ना हो, ये वो, उससे बचने के लिए पढ़ना पड़ा। और ये एक्सेलरेशन और स्पीड, इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्योंकि हो सकता है यार अब आपको नहीं पता हो, लेकिन फिर भी पूछने में शर्म आ रही हो आपको, और गूगल पे आप सर्च कर रहे हो, आंसर एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा हो, तो वहाँ भाई बता देता हूँ। मतलब हो जाता है कई बार, और मतलब आप किसी से पूछोगे तो कई बार उसको खुद भी नहीं पता होगा, फिर भी वो क्या बोलेगा कि तुझे इतना नहीं पता, है ना। वो उड़ा देते हैं फालतू का मजाक। मतलब आप समझना चाहते हो तो किसी का मजाक से कुछ हर्ट नहीं होना चाहिए। एक दिन मेरे साथ क्या हुआ कि अरे बालवीर नहीं आता था, तो बालवीर देख लेता था मैं, तो वो कर रखा था मैंने सोनी लाइव डाउनलोड। ऐसे ही क्लास में तो एक लड़का बोला कि तू बालवीर देखता है। मैं हाँ देखता हूँ, क्या हो गया। फिर कुछ नहीं, फिर मैंने उसका फ़ोन चेक किया, उसमें वो सोनी लाइव था उसके फ़ोन में भी। मतलब उसी लड़के पहले मेरा मजाक उड़ा रहा था, और मतलब फिर उसका फ़ोन चेक किया ना मैंने बाद में, तो उसके मिला और डाउनलोड्स में देखा मैंने। ओह, फिर पकड़ा गया वहाँ। बेटे तो ऐसे कह रहा था और तू खुद देख रहा है, तो हंसने लगा वहाँ। आज के बाद मत बोल दियो। तो ऐसा होता है कि लोग है ना खुद का आपका मजाक उड़ा लेने, लेकिन वो खुद भी वो काम करते हैं, ठीक है। तो किसी से डरने की बात नहीं होती। चलते हैं अब। कितनी होगी वीडियो, 27 मिनट की हो गया, और स्पेस कितना बचा है, 9.2 GB। तो अभी चलते हैं हम, कहाँ पे गया, इसमें टाइम वो है ना, स्पेस है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, ए सेल ऑफ मास m is rest initially it explodes into 3 fragments having mass in ratio 2 to 1. The if fragments having equal mass flies off along a mutually perpendicular distance with the speed, then the क्या है, स्पीड ऑफ द थर्ड। अरे देखो यही होता है यार, मतलब थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे रखने में तो मैं थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो जाती है, लेकिन यहाँ पे रखने में माइंड को कई काम करने पड़ते हैं, बुक को भी उठाने रहनी पड़ती है, और समझाना भी समझना भी। तो क्या दे रखा है कि एक ब्लॉक मास था, सेल था, मान लो कुछ भी दे रखा है, मास था, इनिशियली वेलोसिटी 0 थी, और उसके बाद ये हो गया, अगर ये मास है मान लो, तो इसके हो गए 3 टुकड़े। कैसे टुकड़े, इतने इतने, ये दोनों बड़े हैं ना, इसको 2, इसको 1 और इसको 1, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। ये छोटे वाला, इसका मैं पूछ रखा है कि इसकी स्पीड कितनी होगी। रेशो दे रखा है, यानी कि मान लो अगर ये पूरी रोटी है तो उसके 2 भाग 1 के उसमें हिस्से में आएंगे, और 2 1 के में, और 1 के में, ठीक है। तो टोटल का यानी कि इसको क्या मतलब एक्चुअली में क्या होगा, ये 2/5 होगा, और ये भी क्या 2/5, और ये भी क्या 1/5, ठीक है। ये याद रखना। मतलब
जो भी है यार, अभी इन सब को वो करेंगे ना ऐड, जैसे 2/5 प्लस के 2/5 प्लस के 1/5, तो ये टोटल मिला के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि ये है पूरी यूनिट आ जाएगी। अगर हम सिंपल इनको ऐड करेंगे, जैसे रेशो को ऐड करेंगे 2/2 को 1 को, इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। उससे कुछ मतलब ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है ना, तो इनको नीचे में ऐड करते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, फिर भी मैंने समझा दिया, आगे काम आएगा, कई जगह काम आता है, शायद स्प्रिंग के क्वेश्चन में ज़्यादा आता है ये। तो ये हो गया। अभी क्या है कि जैसे ये था, तो इसका जो ये बड़ा वाला भाग था, एक तो इस साइड चला गया, एक इसके परपेंडिकुलर कहाँ पे चला गया, इस साइड चला गया। इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। एक फोकस किया था मैंने, अरे यार फोकस, चलो आप ही देख लेना, अब मैं क्या बताऊँ, मैंने तो कर दिया यार फोकस, यार रह गया, भूल गया मैं। चलो शायद हो ही गया था। इन दोनों के इसको मान लो, अगर क्या मान लेंगे, M1, M तो सेम ही है इन दोनों का, इसको मान लेते हैं हम V1, V भी सेम दे रखे ना, विद इक्वल, हाँ स्पीड V दे रखी है, सेम दे रखी है स्पीड भी, और मास भी सेम है। हाँ, और क्योंकि डायरेक्शन अलग है तो इसको I मान लेते हैं, क्योंकि X डायरेक्शन में जा रहा है, और इसको क्या मान लेते हैं, J डायरेक्शन में। और तीसरा एक किसी और डायरेक्शन में, ऐसे ही यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है। उसका क्या पूछ रखा है हमें, उसकी पूछ रखी है, क्या पूछ रखी है, स्पीड पूछ रखी है, स्पीड मान लेते हैं V'। ओके, तो पिछले चैप्टर में, मतलब पिछला नहीं, पिछला भी उसमें मोशन में पहुंच जाना, मैंने सीरीज में नहीं करवाए कि क्वेश्चन। तो पिछले चैप्टर यानी कि जो ये है अपना क्या नाम है, वर्क पावर एनर्जी में हमने पता था कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, यानी कि मोमेंटम इनिशियल इक्वल होना चाहिए मोमेंटम, अरे क्या है ये, मोमेंटम फाइनल के इनिशियली, क्योंकि देखो मास m था और v 0 थी, तो ये तो हो गया 0। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा कि एक तो मास m था पहले का, इसको मान ले, अरे इसको मान लेते हैं पहला v I था, और लेकिन डायरेक्शन भी लेंगे ना इसमें I, और दूसरे का क्या है, इसका ले लेते हैं m v j कैप, ओके, प्लस के m M1 M2 और M3, यहाँ पे कहाँ पे था, इसको मान लेते हैं M1, इसको M2 और इसको M3, ठीक है, M1 M2 और इसको मान लेते हैं M3, ओके। और V3 की वैल्यू पूछ रखी है, अभी इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, V तो कॉमन आ जाए क्योंकि सेम है, इसमें M भी सेम है, 2 है और 2 है, और V भी सेम है, तो I प्लस के J कैप होता है। और बाय जो क्या बोलते हैं उसको, अरे वेक्टर एडिशन से क्या हो जाए, इन दोनों को ऐड करने के बाद, अरे 2 क्या होता है वो, मतलब a का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर प्लस के 2ab कोस थीटा अंडर रूट के अंदर, ऐसा कुछ होता है ना फॉर्मूला, उसमें ऐड, मतलब एक्चुअली हो सकता है कि ये गलती भी हो, मुझे याद नहीं आ रहा। बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे पुट करें 1 प्लस के 2 और 1, और ये दोनों 1 1 है ना, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। और कोस थीटा यहाँ पे 90 दे रखा है, कोस थीटा 90 करने के बाद क्या आता है, देखो मैं कह रहा था ना कुछ गलती हो सकती है यार, लेकिन हाँ ये इसका क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, बस ये याद रखो। बाकी फॉर्मूला तो शायद ऐसा ही कुछ होता है भाई, कहाँ पे गलती कर दी मैंने, कोस थीटा 90 क्या होता है, कोस थीटा 90 को, अरे सॉरी यार, कोस थीटा 90 होता है 0, मैं सोच रहा कि गलती क्या होती है, कोस थीटा 90, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल कितने होता है, 90 होता है ना, कोस थीटा अगर 90 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद 2 ही आ गया, और क्योंकि ऊपर अंडर रूट था तो ये आ गया √2। और MV कितना था, M था मतलब 2/5, और अभी देखा हमने निकाला था ना 2/5, ये ऐसे कैसे, मतलब अरे पूरे का कैसे समझाऊँ अब,
2/5 कैसे आया? 2/5 मतलब जो पूरा हिस्सा कितना था? 1, और उसका मतलब पूरा हिस्सा अगर मान लो इसके 5 टुकड़े कर लो हम, ठीक है, काट लिया मतलब यार किसी को भी काटा दो, 1 2 3 4 5 टुकड़े के, अगर इसके पास 2 हिस्से आए तो इसी को बोल देंगे ना एक M1, ऐसे ही। तो इसका M कितना था? 2/5, और वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी v था ही, और ये अंडर रूट में 2 आ गया, प्लस के M कितना था? 1/5, और वेलोसिटी कितना था? v निकालना हमें, इसको इस साइड भेज देंगे क्योंकि 0 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2/5 माइनस के, और v क्या है? v इंटू में अंडर रूट 2 था ही, इक्वल में क्या है? 1/5 v। 1/5 यहाँ पे डिवाइड में है, तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 5 से गया 5, तो क्या आ जाएगा? 2√2 v, ये आ गया v3। आंसर देख लेते हैं। मतलब यार अभी इतनी सिंपल सी मैथ है, इसमें अगर ये मैथ नहीं हो रही तो फिर भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, डिमोटिवेट नहीं करूँगा आपकी, बाकी बात समझ जाओ आप मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। सिंपल मैथ बाद में, तो फिफ्थ का गया, फिफ्थ का फर्स्ट ये आ गया। और हो सकता है कि पता दिक्कत कहाँ पे आई होगी, जितना मुझे लगता है कि पार्ट करने में कैसे समझाऊँ अब, जैसे कैसे बताऊँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक और कर, 1 2 3, 1 2 3 4 5 है। अब इनको पैसों में कर लो एक बार। अगर इसको मतलब मान लो, इसको 100 मान लो, पूरे को 100 मान लो, 100 रुपये मान लो। अगर आपको बोल रहे मान लो एक ये है मान लो आकांक्षा, ये है हैप्पी, और इसका नाम मान लेते हैं हम, कुछ भी मान लो यार, नाम मुझे याद नहीं आ रहे अभी, नाम इसका मान लेते हैं हम, नाम क्या इसका नाम ही सोचने में कंफ्यूज हो गया मैं तो, नाम कुछ याद ही नहीं आ रहा, इसका नाम क्या मानूं? अरे यार नाम भी याद नहीं आ रहा, कुछ भी मान लो, इसका नाम क्या मान लो? भोपाल मान लो यार, ठीक है, भोपाल। अभी मान लो हमारे पास जैसे हम तीनों ने मिल के क्या लिया, मतलब हम तीनों ने सोची कि पार्टी करते हैं, पार्टी करी, हम तीनों ने इकट्ठे किए कितने? 100 रुपये। गरीब इंसान है, 100 रुपये इकट्ठे कर लिए पार्टी के लिए, वही काफ़ी है। तो 100 रुपये इकट्ठे कर लिए, तो बाद में मतलब हिसाब लगाने के बाद पता चला कि आकांक्षा ने जो पूरे 100 का है ना, पूरे 100 रुपये का 2वां हिस्सा आकांक्षा ने दिया, और 2 हिस्से मतलब उसने दिए हैप्पी ने, और भोपाल ने दिया बस 1 हिस्सा। भोपाल वैसे स्टेट का ही नाम है, कुछ भी मान लो यार नाम, ठीक है। अभी अब 100 रुपये थे, इसका जैसे यही मान लिया कि अभी इसको बना लेते हैं पार्ट, इसको 2 हिस्से ये आकांक्षा, ये हैप्पी, तो ये भोपाल, इसको मिला 1। अभी इसका निकालेंगे, ये तो बता दिया हमने कि 2 रेशो, अरे 1 रेशो में पैसे दिए हैं हमने, कंट्रीब्यूट किए हैं। अभी निकालने हो कि कितना हिस्सा वो किया है, तो हिस्से के लिए तो ये करना पड़ेगा कि 2 बाय में, छोड़ो ये पता है थोड़ा समझाने में कॉम्प्लेक्स, इसलिए मज़ा सा नहीं आ रहा। अभी इसको अब तीनों का ऐड करें, मतलब करेंगे तो नीचे 5 आ जाए, क्योंकि अभी हमें निकालना है कि ये 2वां हिस्सा हमने कितना दिया है, तो जो टोटल था उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को, 5 से गए ये 2, ये आ गया 20, यानी कि 40 मैंने दिए, मतलब आकांक्षा ने दिए, और 40 मैंने दिए, हाँ। और 1 हिस्सा 1/5 इंटू में 100,
यहाँ पे आ गया 10, कितना, अरे हाँ 20 यार, 20 आ गया। 20 तो भोपाल ने दिए, 40 आकांक्षा ने दी और 40 मैंने दी, और टोटल आ गया। अभी सोच रहे हो कि यहाँ पे तो मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे बस एक था, यहाँ पे कोई 100 नहीं था। यहाँ पे अगर 1000 होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करके जब निकालते हैं हम, लेकिन यहाँ पे तो यही था, 1 ही था, तो 2/5 आ गया, सिंपल। ये हो गई वीडियो।